हेलो दोस्तों, याद होगा ये रूम आपको। जब मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा किया था। आज फाइनली सेकेंड ईयर का बीएड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये 2 सालों में जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, जो भी मैंने सीखा या जो भी संगी साथी बने, वो सारी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये 2 साल जब ख़त्म हुआ तो थोड़ा अंदर से कौतूहल सा मच गया। बात ऐसा था कि कुछ नए दोस्त बने और दोस्त ऐसे वैसे नहीं बने, कुछ खास ही दोस्ती हो गई। एक फ़ोन पे मिलना, एक फ़ोन पे कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाना, यह एक जनरल बातें हो गई हम लोगों के लिए। जब हम लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो थोड़ा अंदर से एक गमगीन माहौल हो गया। अंदर से भावुकता नज़र आने लगी। लोग सोचने लगे कि अब हम कैसे मिलेंगे। हमारी दोस्ती एक अटूट बंधन की तरह हो चुकी थी। खासकर मेरी कुछ समस्याएं जीवन में है। मैं जीवन में अपने बहन और खासकर अपनी माँ के अलावा किसी भी अन्य लड़कियों से बात कभी किया नहीं था। यहाँ पर मुझे कुछ दोस्त मिली जिससे मुझे बोलने का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। इससे पहले लड़कियों से कैसे बात किया जाता है यह मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं जीवन में हमेशा लड़कों के ग्रुप में रहा हूँ। हाँ, खासकर गांव के ग्रुप के बारे में अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा। हर छोटी छोटी बातों पे एक विडंबना वाली बातें हो जाती है, बिना गाली की कोई बातें होती नहीं। कुछ ऐसा ही मेरे शब्द भी थे। लेकिन जब से मैंने बीएड में अपना नामांकन कराया, दोस्तों के साथ जुड़ा, तब से मेरा बोलने का तरीका, बात करने का स्वभाव थोड़ा चेंज हो गया। गालियाँ क्या होती है भूल सा गया हूँ मैं। इससे पहले अकायदा बकायदा कभी कभी गालियाँ निकल जाया करती थी। एग्ज़ाम बेहतर ही गया है, उम्मीद है नंबर भी अच्छे ही आएंगे। हाँ, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब था, जिससे हो सकता है सभी के मुकाबले थोड़ा नंबर मेरा कम आए, लेकिन नंबर ठीक ही आएगा। और ख़ासकर क्या बताएं, एक टीचर जो कि मेरे ही कटेहरी के थे, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम में बार बार आके पूछते थे, आपका एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, क्या आपने लिख लिया? और मैं बार बार बोलता था मेरा एग्ज़ाम सही चल रहा है और सही ही जाएगा, क्योंकि जो जानते हैं वो लिखेंगे ही। हाँ, बात ये अलग है कि कितना पेज लिख पाएंगे और कितना क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सारे एग्ज़ाम पढ़े गए। अभी प्रैक्टिकल बाकी है, जो कि कॉलेज में करना है, वाइवा और प्रैक्टिकल। वो भी उम्मीद है बढ़िया ही जाएगा और बढ़िया ही रहे, यही हम सब लोग चाहेंगे कि बढ़िया ही जाए। और फाइनली कुछ दिनों बाद हमें पास आउट होंगे और हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे भविष्य में एक अच्छे और बेहतरीन टीचर बनेंगे, इसका उम्मीद है। क्या बताएं यारों, दोस्तों से गुजरने का जो बिछड़ने का गम है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। अंदर से एक कौतूहल सा मचा पड़ा है। दुख का इतना मतलब क्या बताएं। कभी जीवन में मेरे हमको याद नहीं है कि हमने कभी रोया है किसी बात के लिए, लेकिन अंदर से आंखें नम हो चुकी है। और मेरा ही नहीं, सारे बॉयज़ और सारे गर्ल्स का भी यही हाल है। हमारी दोस्ती में कभी हंसी, कभी मजाक, कभी खटास, कभी दोस्ताना सारा व्यवहार हुआ। हम कभी लड़े, कभी दोस्ती निभाई, कभी ठिलाए, कभी नाराज़गी प्रकट हुआ, लेकिन साथ कभी नहीं छूटा। और उम्मीद यही भी कर रहा हूँ कि आगे भी साथ ना छूटे। सभी लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हमेशा रहें,
जिससे कि भविष्य में जब एक अच्छे मुकाम पे हम सब पहुंच जाएं तब भी हमारा साथ एक दोस्ताना रहे। क्योंकि दुनिया का खून का रिश्ता तो मायने रखता ही है, लेकिन एक दोस्त का जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से भी आगे निकल जाता है। ऐसा बहुत जगह पढ़े भी हैं और एक्सपीरियंस भी किए हैं। क्योंकि जब आपकी बुरी वक्त चलते हैं उस समय एक बेहतर दोस्त आपका जो समर्थन करता है, वो समर्थन आपके उस समय बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि बुरे समय में घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन एक दोस्त होता है जो अपना दिमाग देता है, अपना एक्सपीरियंस साझा करता है और आपको एक सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही दोस्त बने हैं, कुछ ऐसे ही साथी बने हैं जो हमारे भविष्य में अच्छे साथ निभाएंगे। और अगर आप लोगों में कोई अनबन हुआ है तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि अनबन दोस्तों के बीच अच्छा नहीं लगता है। मैं अंदर से क्या बताऊँ, बहुत थोड़ा कहा नहीं जा सकता है, क्या बोलूँ, मतलब कहने के लिए शब्द थोड़े गुमसुम हो चुका है। वीडियो डालेंगे, क्या लोगों का कमेंट आएगा, क्या बोलेंगे, ये नहीं जानते हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, भविष्य में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका साथी, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक मैं मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि दोस्ती एक खून के रिश्ते से बढ़ के होती है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को समाप्त करने के लिए तैयार होता हूँ और चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी साझा करें और अपना भी कुछ बातें जो रह गई, बहुत सारी बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन जितना हो सका मैंने बोला। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।